आज की जो मीटिंग है वो NMOPS यूनिट जम्मू एंड कश्मीर की है, जिसमें आज हम जो हैं वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। हमारे साथ हमारे रियासी के जितने भी NPS एम्प्लॉयज़ हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बिलोंग करते हैं, वो हमारे साथ आज यहाँ पे मीटिंग हुई। हमारे यहाँ इस NPS यूनिट जो है रियासी का, उसको हमने बढ़ाया, विस्तार किया उसका। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जानकारी के लिए और जो हमारे लोग हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो यूनिट है, ये जो NMOPS यूनिट है, इसका एक ही मकसद है कि हम जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसे वापस जो है वो लागू करवाया जाए, और जो NPS स्कीम जो लागू 1/1/2010 के बाद लागू हुई उसको स्क्रैप किया जाए। अब क्या फ़र्क है NPS और OPS के बीच में, इसकी जानकारी मैं आपके द्वारा जो है सभी रियासी के NPS एम्प्लॉयज़ को देना चाहूँगा। जो हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम थी 1/1/2000 से पहले, उसमें क्या था कि हमारे पास 50% ऑफ द बेसिक प्लस जो DA था उसको इतनी हमें पेंशन दी जाती थी और एक हमें फिक्स्ड पेंशन मिलती थी। लेकिन NPS में आज क्या हो गया है कि 10% ऑफ द बेसिक प्लस DA एम्प्लॉय का और 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो शेयर मार्केट में लगा दी जाती है। और हमारे पास क्या पेंशन होगी ये डिसाइड करेगा कि हमारे पास शेयर मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो पेंशन हो वो सरकारी हाथों से हमें मिले, सरकार के द्वारा दी जाए, और वो उसकी गारंटेड पेंशन मिले हमें, ना कि एक ऐसी पेंशन व्यवस्था में हमें लाया जाए जो शेयर मार्केट आधारित हो। तो मैं सभी NPS एम्प्लॉयज़ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि NMOPS यूनिट जो है रियासी का, इसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसकी आवाज़ उठाई जाए, और सभी डिपार्टमेंट के लोग जितने भी हमारे पास कर्मचारी हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, PHE के हैं, PWD के हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, हमारे पुलिस कर्मचारी, उनका मैं स्पेशल रेफरेंस देना चाहूँगा क्योंकि बड़े सारे हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, वो फ़ोन करते रहते हैं हमें, और वो जो है वो देश के लिए अपनी जान देते हैं। उनके लिए भी जो है वो NPS है, तो जो उनके लिए जो लोग देश के लिए अपनी जान देते हैं उनके लिए जो है वो पेंशन जो है सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, और वही पेंशन दी जानी चाहिए जो 1/1/2010 से पहले से थी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुशील शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट NMOPS। आज हमारी जहाँ पे मीटिंग हुई और जिसमें हमने जितने भी एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हमें भी जो OPS जो पुराना सिस्टम था ओल्ड पेंशन का, वो हमें भी बहाल होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत से ड्रॉबैक्स हैं। रिटायरमेंट के बाद जो हमारी ओल्ड एज सिक्योरिटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, और जिसकी वजह से हमें बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मीटिंग में हमने यह भी डिसाइड किया कि हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट बॉडी को भी एक्सटेंड किया, और मैं बाकी जितने भी हमारे रियासी के NPS एम्प्लॉइज़ हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज़ को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे NMOPS के साथ जुड़ें, ताकि हम सारे इकट्ठे मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे यहाँ के NPS एम्प्लॉइज़ हैं उनको OPS जो ओल्ड पेंशन है वो सारे बेनिफिट्स उनको दिए जाएं। बेसिक प्लस DA का जो हाफ होता है रिटायरमेंट के बाद हमें वो मिलना चाहिए। और दूसरा, जो सेंटर में फैमिली पेंशन जो है NPS के लिए लागू हो चुकी है, तो मैं वो भी बोलूँगा कि वो भी हमें इधर जम्मू कश्मीर में दी जाए। और शुक्रिया। मैं क्या कहना चाहेंगे सर, और क्या बातचीत हुई मीटिंग में? आपकी जो मीटिंग हुई तो क्या बातचीत हुई और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं रघुवीर सिंह, UT जॉइंट सेक्रेटरी, आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं। और जहां पे आज जो भी हमारी टीम UT की तरफ से आई हुई थी और जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे, सभी ने भाग लिया, और जहां पे ये हमारा विस्तार से जो बातचीत हुई है कि हमें जो NPS में लाया गया है, जो OPS से जो भी हमारे राइट थे उनको हमें वंचित किया 2010 के बाद हमारे UT जम्मू कश्मीर में। तो हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से LG मनोज सिन्हा जी से यही रिक्वेस्ट रही कि इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए, ताकि जितने भी हमारे जो राइट हैं, बेसिक राइट हैं, हमारी जो लाइफ है वो किसी तरह से सेफ फ्यूचर में सेफ नहीं है, क्योंकि हम किसी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरा सर्विस दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है उसको किसी तरह से हमारा इंश्योर नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि प्राइवेट सेक्टर में हमारा पैसा लगाया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें ओल्ड पेंशन में लाया जाए और सभी एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अपनी लाइफ
बुढ़ापे का जो अपना ज़िंदगी है अच्छे से गुजार सके। बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत बनती है पैसों की और कहीं ना कहीं इलाज के लिए भी, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो नई पेंशन स्कीम लगाई गई है कहीं ना कहीं मुलाजिमों के लिए धोखाधड़ी हो रही है। क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या ऐसी स्कीमें आगे इस तरह की रहेंगी तो कोई भी सरकारी मुलाजिम बनने के लिए तैयार नहीं होगा? जी सर, जो जैसा आपने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक विधान एक संविधान की बात चल रही है, लेकिन हमारे जहाँ पे हमारे जो भी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ एक तरह से भेदभाव का सलूक किया जा रहा है। जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कुछ टर्म के लिए आते हैं, उनको पेंशन में रखा जाता है, उनकी लाइफ को सिक्योर किया जाता है, लेकिन हम जो एम्प्लॉइज़ जो हैं पूरा लाइफ देने के बावजूद भी हमें जो है इसके एनपीएस कैटेगरी में रखा जाता है और हमारा जो फ्यूचर है वो इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि जब भी पैसा रहेगा, आपकी जो भी औलाद रहेगी तो वो आपके ऊपर निर्भर रहती है। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो हमें जो है अपना जो फ्यूचर है वो डार्क में दिख रहा है। तो सर अगर इस तरह की अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी? फ़िलहाल तो हम गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो भी ये डिमांड है इसको रिस्टोर किया जाए और आने वाले टाइम में हम जो भी अपना जो आने वाला फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन जो रहेगा उसको हम लेटर ऑन डिसाइड करेंगे। थैंक यू। जैसे कि हम जो एम्प्लॉइज़ हैं कि जम्मू कश्मीर में की बात जब हम करते हैं तो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब इसलिए कोई इच्छुक रहता है कि हमें सिक्योरिटी थी हमें कि गवर्नमेंट जॉब में, बट जब हमारी जो सिक्योरिटी थी वही अगर हमसे छीन ली गई है तो इसमें गवर्नमेंट जॉब का कोई इतना वो तवज्जो उसकी नहीं रहती है, क्योंकि अगर हम एनपीएस के सिस्टम में आए हैं तो हमारी जो पेंशन सिस्टम है वो बिल्कुल एक तरह से कंप्रोमाइज़ किया गया है, जो एक बिल्कुल गलत जो हो रहा है एम्प्लॉइज़ के साथ। हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से जो है लागू किया जाए ताकि सभी एम्प्लॉइज़ को जो है वो पुरानी पेंशन का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि जो एनपीएस ये है ये टोटली जो है वो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है। इसमें अगर किसी की कोई जल्दी अगर एक्सपायर हो जाता है उसका कितना ही जो एनपीएस का अमाउंट है जो वो इकट्ठा हुआ होगा वो उसको पेंशन 500 या 1000 रुपये पेंशन मिलेगी, तो वो उस पेंशन का क्या करेगा? सरकार और प्राइवेट में अंतर क्या रह जाएगा अगर इस तरह की स्कीमें अगर मिलेंगी सरकारी मुलाजिम को भी, तो प्राइवेट और सरकार के मुलाजिम में क्या अंतर रह जाएगा? देखिए यही हम बात पहले भी मैंने की है कि प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी ही जम्मू कश्मीर में हमारा बहुत कम है, कि यहाँ का जो भी पढ़ाई के बाद जो भी विद्यार्थी होगा वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचता है कि वो इसलिए सोचता है कि वो उसको एक इन फ्यूचर सिक्योरिटी होती है कि वो पेंशन मिलेगी। वही सिक्योरिटी जब हमसे छीन ली गई है तो जो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जो वो पहले कोई अगर सोचता था वो अब वो कैसे सोचेगा वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी, कि ये तो बिल्कुल एक जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें हमें जैसे जॉब कर रहे हैं वो और गवर्नमेंट जॉब ये दोनों एक तरह से एक बराबर ही हो गए हैं। आपका साफ तौर से कहना है कि हम सिक्योर नहीं हैं? बिल्कुल। We want OPS. We want OPS. We want OPS. Restore. OPS. Restore. OPS. We want OPS. रियासी NMOPS जिंदाबाद। रियासी NMOPS जिंदाबाद।